हेलो बच्चों। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है वो फ्रिक्शन से रिलेटेड है और स्पेशली फ्रिक्शन जब किसी बॉडी पर लगे इंक्लाइंड प्लेन। क्वेश्चन की पहली लाइन में देखा रखा है अ बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन अ रफ इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो रफ इंक्लाइन तो दे रखा है, लेकिन कहीं पर यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात नहीं करी। क्योंकि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की बात करी जा रही है, तो एक सिंपल सी बात हम लोग करेंगे कि यहाँ पर इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग कहेंगे mg sin 30 डिग्री, और साथ में एक और फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगी फ्रिक्शन फोर्स होगा। अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्मल बनाते हैं तो नॉर्मल की वजह से यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो होगा म्यू टाइम्स mg cos 30 डिग्री। मेरे ख्याल से आपको ही पता है यहाँ पर जो n है वो किसके बराबर होगा, वो होगा mg cos 30 डिग्री। फिर आइए लिमिटिंग इक्विलिब्रियम पर, और लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी। तो अगर बैलेंस कर देंगी तो हम एक सिंपल सी इक्वेशन लिख सकते हैं, और ये सिंपल सी इक्वेशन क्या होगी, mg sin 30 डिग्री इज इक्वल टू म्यू mg cos 30 डिग्री। सॉल्व करने पर यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, आपको लग रहा है कि mg कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू tan 30 डिग्री लिखते हैं। तो यहाँ पर इन अदर वर्ड्स म्यू की वैल्यू जो है 1/√3 आ जाएगी। क्वेश्चन का नेक्स्ट स्टेप बोलता है कि अगर इस इंक्लिनेशन को हमने 45 डिग्रीज पे कर दिया, 45 डिग्रीज पर हमें क्या मिलेगा, क्या होगा। ऑब्वियसली बात है 45 डिग्रीज पे बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम तो नहीं रहेगी और ये बॉडी जरूर से नीचे आएगी। नीचे आते समय हम लोग क्या करें, नीचे आते समय वही हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जब ये बॉडी नीचे आ रही है तो फोर्स जो लगेगा नीचे की तरफ होगा mg sin 45। साथ में इस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा वो मैं बताने चाहता हूँ। यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो वही फिर से वही ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है। और यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल सकते हैं कि बॉडी नीचे आएगी एक एक्सेलरेशन से, जिसे हमने वहाँ पे कैलकुलेट कर। चलिए तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डायरेक्टली म्यू टाइम्स mg cos 45। अब क्योंकि हमको पता है कि न्यूटन के अकॉर्डिंग, न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग mg sin 45 डिग्री बड़ा होना चाहिए म्यू mg cos 45। चलिए हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं, और ये हो जाएगा mg sin 45 डिग्री माइनस म्यू mg cos 45 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आप लोग तो अच्छे से जानते हो कि इस पूरे क्वेश्चन में m तो दे नहीं रखा है, तो यहाँ पर m कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल करने में हमें चूक नहीं करनी चाहिए, ये कैंसिल हो गया। इनफैक्ट म्यू की वैल्यू भी दे नहीं रखी थी, तो इस पहले वाले से हमने म्यू को इस्तेमाल करना। म्यू की वैल्यू तो हमारी आप देख रहे हो निकल चुकी है 1/√3। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। g को इनफैक्ट अगर बाहर ले लिया जाए गलत नहीं होगा। sin 45 की वैल्यू आप जानते हो 1/√3 है, 1/√2 माइनस म्यू की वैल्यू 1/√3 होगी, ठीक है ना। g तो बाहर आ जाएगा, cos 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 और यहाँ पर आ जाएगा 8। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में आप अच्छी तरह से जानते हो, एक बड़ी सिंपल सी बात है, वो ये कि g की वैल्यू जो है वो आपकी क्या है, g की वैल्यू 9.8। चलिए 9.8 रख देते हैं यहाँ पे।
पूरा सॉल्व करने पर, यानी सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो होगा, आप ऐसा करिए पॉज करके वैल्यू को नोट कर, ठीक है। तो मैं भी कैलकुलेटर से अगर चेक करूँ तो मुझे लगता है यहाँ पर 2.93 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ब्लॉक का एक्सेलरेशन